आज मैं आप लोगों के साथ कीमा करेले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो मैं आपके सामने कीमा करेले बना रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल और देसी तरीके से बना रही हूँ। ये मैं ना तो कीमे को फ्राई करूँगी, ना ही किसी और तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इस तरह ये बहुत ही लज़्ज़तदार बनते हैं। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कीमा लिया है और ये मैंने 3-4 प्याज लिए हैं और 10-12 जवे लहसुन के लिए हैं। लहसुन और प्याज दोनों को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये सब कुछ चॉप करने के बाद अब मैं कीमे के अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी इतना डालना है कि कीमा इसके अंदर डिप हो जाए। ये देखें, अब मैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर का ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च पाउडर की ऐड करूँगी और 1 बड़ा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें डाल के कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर देना और कवर कर देना और चूल्हे को ऑन कर देना। कोई भी गरम मसाला और कोई और चीज़ इसमें नहीं डालनी। आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको कीमा करेले बहुत पसंद आएंगे। मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी रेसिपी बनाई जाए, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कटिंग करके सब एक साथ दिखाती हूँ ताकि रेसिपी बहुत लंबी ना बने और जल्दी से जल्दी आपको रेसिपी की समझ आ जाए। कीमे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसे मज़ीद कवर करके रखूँगी ताकि ये और अच्छी तरह गल जाए। 1-2 मरतबा कवर हटा के आपने इसे चेक करना है, कहीं पानी ना सूख जाए और नीचे ना लग जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएं ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसे कवर करके दोबारा रखने लगे। देखते हैं कीमा हमारा कहाँ तक पहुँचा। पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए, इनके बीज निकाल दिए। बीज नहीं डालने, बीज निकाल के डालना है और ऐसे छोटे छोटे काट लिए। अब थोड़ी देर के लिए फिर कवर कर देना और आंच को तेज़ कर देना। ये देखें, टमाटर का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये दही डालेंगे। ये मैंने 6 चम्मच दही के लिए, इसको मैंने बीट करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे और साथ ही कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद कीमे को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए, आधा चम्मच मैंने सूखी मेथी का डाला और आधा चम्मच ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा और फ्राई करेंगे। कीमे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। एक स्टेप तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं, यानी कि करेले बनाना। बताती हूँ कि करेले कैसे बनाने हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए, उनको मैंने अच्छी तरह धो के नमक लगा के साफ़ करके रख लिया था और ऐसे बारीक बारीक काट लिए। जो करेले कीमे में डालते हैं वो ऐसे बारीक बारीक काटते हैं। करेले धोने का तरीका मैंने आपको पिछली रेसिपी में भी बताया। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें तो इंशाल्लाह कभी भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई किए जाते हैं। सारे करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। एकदम से सारे नहीं डालने क्योंकि मैंने 1 किलो करेले फ्राई किए हैं और ये इतने इतने थोड़े थोड़े डाल के फ्राई करने हैं। ये मैंने थोड़े थोड़े करेले डाल के इनको ऐसे ब्राउन कर लिया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तलने हैं इन्हें, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तलना, उस तरह फिर करेले कड़वे बनते हैं। ये देखिए, इस तरह का गोल्डन कलर रखना, ज़्यादा डार्क नहीं करने, वो काले काले लगेंगे, फिर करेले का जायका ख़त्म हो जाता है। अब हम इसी ऑयल में 1 चम्मच ज़ीरे का डालेंगे। ये हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाए तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये ऐसे प्याज लेना है, इसके अंदर यहाँ से कट लगाना है और ऐसे थोड़ा मोटा मोटा रखना है क्योंकि ये कीमा करेले बना रहे हैं, इसलिए लंबा प्याज नहीं डालते इसके अंदर ना। और ये मैंने सारा प्याज काट के रखा हुआ है। ये मैंने 4-5 प्याज लिए हैं 1 किलो करेलों में। ये सारे डाल देंगे। अब हल्का सा हम इसे फ्राई करते हैं। हल्का सा इन्हें फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर कीमा डालेंगे, जो कीमा बना के रखा हुआ है। इससे प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। प्याज जब भी काटना है काट कर उसी तरह डालना है, धोना नहीं है। अब मैं इसके अंदर ये कीमा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कीमा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो करेले ब्राउन करके रखे हुए हैं ये डालेंगे।
और साथ ही ये 2 अदद टमाटर मैंने कट करके रखे हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। और ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें ये भी ऐड कर देंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसे फिर मिक्स करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं। आप इन्हें तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। थोड़ी सी सूखी मेथी यूँ करके ऐसे डाल देंगे और कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखें ये कटे हुए हमारे कीमा करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी हैं। चलिए अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो लीजिए तैयार हैं हमारे कटे हुए कीमा करेले। ये बिल्कुल सादा तरीके से मैंने बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं और साथ में चाटी की लस्सी लें, लस्सी बनाकर पिएं तो ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। हमारे कीमा करेले बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह मेरे तरीके से बनाकर देखें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।